हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको दोहरा निषेचन के बारे में बताने वाला हूं, जिसे हम द्वितीय निषेचन भी बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अब डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, और किस पौधों में होता है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है अधिकांशतः आवर्त बीजी पौधों में होता है। एक बात आप एक क्वेश्चन के रूप में हो गया। आवर्त बीजी इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो फूल वाले पौधे होते हैं उसी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके पहले आप लोगों ने देखा था पराग स्त्री केसर संकर्षण। इसके पहले के जस्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि ये जो इसमें परागकण यहाँ रहता है ना, इससे निकल के परागकण यहाँ पे गिर गया, ठीक है। और गिरने के बाद हुआ कि अब स्टिग्मा, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ठीक है, और ये ओवरी है, ठीक है। तो स्टिग्मा पे जो गिर गया, अब स्टिग्मा उसको परमिशन देगा कि नहीं देगा, ये सारी बातें हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसको जो इसके मन लायक होगा, इसके जात का होगा, या इसको जो समर्थन जिसको देगा वो अंदर आएगा। तो चलो अंदर आ गया था, ठीक है। इससे निकल के मेल गेमिट जो है यहाँ पराग नलिका प्रयोग बनाते यहाँ पे एंट्री कर गया था, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे कई पराग नलिकाएं बनती हैं, एक भी बनती है, अनेकों बनती हैं, ठीक है। ये आ गया था यहाँ पर ऐसे करके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये आ गया था, ठीक है। इधर से भी आता है, तो ये आ गया। अब आ गया तो मेल गेमिट यहाँ से निकल के पराग जो परागकण से निकलता है, डेवलप करते करते यहाँ आ गया। तो रास्ते में क्या करता है, ये एक यहाँ पे पहले था, एक आते आते क्या हुआ, इसमें माइटोसिस की क्रिया हुई। मीन्स कोशिका विभाजन होती है समसूत्री, और होते होते एक से क्या बन गया, यहाँ पर इस दो बन गया। क्या बन गया, इसमें दो बन गया, ठीक है। इसका वीडियो भी मैं आपको रूप में भेज दूंगा। ऑफलाइन क्लास जब होती है तो मैं क्लास में इसको दिखाता हूँ कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, आप इसे देख लेना। जैसे मान लो यहाँ दो हो गया, अब क्या करेगा, यहाँ अंदर आया, ये क्या है, बीजांड है। किसकी रचना ये है, ये बीजांड है। बीजांड के अंदर क्या क्या है, ये भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहुँचा, रास्ते में क्या हुआ, एक मेल गेमिट से दो मेल गेमिट बन चुका है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा अंदर की बात, यह भी पहले आप लोगों ने पढ़ लिया। ये जो है, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं बीच में, ये क्या है, एग सेल है, यही मेन है, अंड कोशिका यही है। और दूसरा साइड्स में, ये दोनों साइड्स है, ये सहायक कोशिका है। क्या है ये, सहायक कोशिका, जिसको सिनर्जिड बोलते हैं। सहायक कोशिका सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये दोनों क्या हुआ, सहायक कोशिका हो गई, एक सेल हो गए। और ये क्या हो गया, ये जो है ये आपके हो गए द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं इसको, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस हुआ। इसको और नाम है पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुव केंद्रक भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, मैंने पहले बता दिया था कि तीन खंड इसमें केंद्रक विभाजन होता है। तो तीन चला जाए, यहाँ पे चला जाए, इसके ऊपर तीन है नजदीक में, और तीन यहाँ है, दो यहाँ पे। मैंने 8 केंद्रक बना हुआ, 3 3 6 2 8, ठीक है। 8 केंद्रक, 7 कोशिका, एक ही कोशिका में ये घेर लिया है, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ, सिर्फ अभी डबल फर्टिलाइजेशन में बता रहा हूँ। अब एक बार यहाँ से एक दो केंद्रक बना, एक आएगा इसमें करेगा, और दूसरा जो केंद्रक यहाँ है एक बार इसमें करेगा, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो तत्काल यहाँ पे आप विराम इसको दीजिए, और मैं यहाँ बता दूं कि ये अधिकांशतः कहाँ होता है, आवर्त बीजी में होता है, मीन्स फूल वाले पौधों में होता है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की, इसकी खोज सर्वप्रथम 1898 में
नवासिन ने और 1899 में गिगनार्ड ने लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में किए थे। ये बात हो गई। मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया? और 1898 में ये नवासिन साहब ने किया और क्या कहते हैं 99 में एक गिगनार्ड साहब ने किया। तो याद रखिए कि नवासिन साहब ने क्या कहते हैं लिलियम में और क्या गिगनार्ड ने फ्रिटिलेरिया में, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डबल फर्टिलाइजेशन का बात बोले तब ये बोलिएगा नवासिन। अगर आपको सिर्फ निषेचन का बोला जाएगा कि निषेचन की खोज किसने किया तो बोलिएगा उस स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। ये बहुत ही समस्याएं बच्चों के बीच में बनी रहती है कि निषेचन की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने किया था और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज जो है वो नवासिन साहब ने किया था 1898 में, ठीक है। और साथ इसका जो 1 साल बाद देने वाले कौन थे? गिगनार्ड साहब। तो चलिए ये तो हो गई कि ये खोज हो गई। अब यहाँ पे फिर से समझिए कि कहाँ से ये, तो ये जो है परागनली, ये परागनलिका है, ये परागनलिका है, ये ठीक है परागनलिका। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले समझ लीजिए कि परागनलिका से होते होते कहाँ प्रवेश करता है? भ्रूणकोश में। भ्रूणकोश में पहुँचता है तो भ्रूणकोश में क्या क्या है? यहाँ पर अंड कोशिका है और यहाँ पे सेकेंडरी है। तो इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी अंड कोशिका, यानी सीधे अंड कोशिका बोलिए। तो क्या करेगा इसको देखिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से आएगा तो पहला जो फर्टिलाइजेशन क्रिया करेगी, ये जो एक नर युग्मक 2 नर युग्मक बन गया, यानी 1 से 2 डबल बन गया है। तो फर्स्ट नर युग्मक जो आएगा, ये देखिए फर्स्ट बार बात करते हैं तो नर युग्मक का प्लस किससे मिलेगा? ये अंड कोशिका इससे करेगा। तो एक बार आएगा ना, तो ये जो मान लिया आ गया, लिखिए आ गया और इससे मिल गया, ठीक है। तो प्लस क्या होगा? एग सेल, मैंने अंड कोशिका ही लेता हूँ, अंड कोशिका मिला। तो ये दोनों क्या किया? संलयन किया। क्या किया? ये संलयन किया, है ना, संलयन किया। तो संलयन करने के बाद क्या बन जाता है? ये युग्मनज बन जाएगा, ठीक है। युग्मनज बना देगा, जिसको कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। ये 2n होगा। क्यों? क्योंकि एक n इसमें है, एक n इसमें है ना। ये संलयन किया तो ये क्रिया संलयन मीन्स, है ना, क्या कहलाता है? सिनगेमी कहलाता है। सिनगेमी ये क्रिया क्या कहलाती है? जब नर युग्मक और अंड कोशिका जब मिलता है तो यह क्रिया चूंकि संलयन करता है, नर युग्मक और अंड कोशिका में संलयन करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संलयन युग्मक या संलयन या निषेचन भी इसको कर सकते हैं। एक बार निषेचन यहाँ हुआ, इसको सिनगेमी कहते हैं। और इसके फलस्वरूप क्या बना? सिनगेमी होने के बाद युग्मनज बना और युग्मनज क्या हुआ? 2n हो गया, मीन्स डिप्लॉयड हो गया। एक n यहाँ था, एक n यहाँ था, ठीक है। अब यहाँ पे हो गई। अब युग्मनज क्या बनता है? ये करता है डेवलप करके क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, इम्ब्रायो बनाता है, ठीक है, इम्ब्रायो है, भ्रूण बन गया। अब देखिए इस भ्रूण का फिर पोषण उषण कौन करता है? चलिए ध्यान से देखिएगा। तो एक तो ये हो गया पहला। अब सेकेंड बार यहाँ की बात करता हूँ। एक बार ये निषेचन ये इससे हो गया एक युग्मक का, और दोहरा के क्या होगा? एक ये जो है सेकेंडरी युग्मक है, एक सेकेंडरी एक केंद्र एक और न युग्मक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ द्वितीयक युग्मक मीन्स ये दूसरा युग्मक मान लीजिए, पहला युग्मक इसको मान लीजिए, दूसरा युग्मक इससे मान लीजिए, एक से ही 2 हो गया है बीच में परागनलिका के अंदर में, ठीक है। तो दूसरा युग्मक का प्लस किससे किया? ये जो कोशिका यहाँ पर है इसमें 2n है ना, यहाँ पे इसमें द्वितेंद्र किसको कहते हैं? 2n, इसको समझ लीजिए 2n है। तो यहाँ पे प्लस किससे किया? है ना, द्वितीयक केंद्रक से किया, ठीक है। जिसमें द्वितीयक केंद्रक, ये द्वितीयक युग्मक। तो द्वितीयक युग्मक जो था इसमें सिंगल था n, क्या था? सिंगल n था। लेकिन द्वितीयक केंद्रक यहाँ है, देखो डबल यहाँ पे है, 2 गो इसी तरह इसमें है। ये डबल बार यहाँ लिखा हुआ, एक यहाँ एक ऐसे है, डबल है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ऐसे करके हम
2n लिख सकते हैं। चलिए 2n, अब ये दोनों मिलेगा, मीन्स यहाँ प्लस हुआ है, दोनों क्रॉस किया, दोनों क्रॉस किया तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलता है तो ये बन जाएगा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, जिसको बोलते हैं हम हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम PEN पेन बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी प्राइमरी भ्रूणकोश केंद्रक जिस प्रकार से ये दोनों मिला तो युग्मनज बना, फिर भ्रूण बनता है। आगे बताऊंगा क्रिया है ना, जब निर्माण होता है तो कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिया हमको। मिस यहाँ से मतलब संलयन किया, एक निशान यहाँ हो गया और दूसरा निशान यहाँ हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ प्राथमिक भ्रूणकोश बन गया और ये जो बनता है इसके बाद जो निर्माण इसका होता है ना, इसका जो निर्माण होता है ये दोनों मिलने के बाद, अब देखिए क्या हुआ इसमें, तो इसी को या क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 2n + 3n। तो यहाँ क्या बन गया, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसी से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का। ठीक है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और भ्रूणपोष को ही क्या बोलते हैं हम, 3n केंद्रकी, 3n केंद्रकी, या ना इसी को या क्या कहते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं, त्रिसंलयन कहेंगे, त्रिसंलयन या 3n केंद्रकी, इतने सारे कहेंगे। अब देखिए किससे, तो कौन कौन यहाँ बन गया, चूंकि कितने बार हुआ फर्टिलाइजेशन की, एक बार यहाँ हुआ एक बार यहाँ हुआ। देखो 2n यहाँ था, एक n यहाँ था, 3n मिल गया ना, ये दोनों मिला है इसमें, यहीं पे 3n बन जाता है ना। इसी को भी थी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक को भी 3n बोस कह सकते हैं, पेन को। ठीक है, उसी से भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष भी 3n केंद्रक ही है। तो 3n केंद्रक की संरचना किसमें होता है, तो बोलिएगा भ्रूणपोष में, भ्रूणकोश नहीं भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पाया, और इसी को त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है, त्रिसंलयन कितना केंद्रक हो गया, 3n केंद्रक। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 2n केंद्रक था, युग्मनज क्या था, 2n केंद्रक है। अब ये जो भ्रूण है ये खाएगा पिएगा, पोषण प्राप्त किससे करेगा, ये जो भ्रूणपोष यहाँ बना ना, इसी भ्रूणपोष में जो है भ्रूण को डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए उसमें आवश्यक प्रोटीन वगैरह सब रहता है, पोषक तत्व रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें साथ में बता दी, क्योंकि आगे जब हम भ्रूणपोष का निर्माण और भ्रूण का निर्माण पढ़ेंगे ना, इसके बाद किडनीशन के बाद क्रिया, ये सब यही सब बातें आएगी, तो मैं तत्काल बता दिया। यहाँ भी फिर से चर्चा इसकी करेंगे हम। तो ऐसे समझिए कि दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं कि एक बार यहाँ हुआ एक बार यहाँ हुआ, चूँकि इसमें निषेचन क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए इसको हम दोहरा निषेचन बोलते हैं। और यह कहाँ पर होता है, फूल वाले पौधों में होता है, मीन्स एंजियोस्पर्म वाले पौधों में होता है। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आपको हो समझने में, है ना, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ से चलता है पराग, इस तरीके से आकर्षण होता है। जब अंदर आता है तो जो भी नर युग्मक होता है पहले सिंगल रहता है। ठीक है, 1 से 2 बन गया, 1 मिल गया, इससे निषेचन किया, फर्टिलाइजेशन क्रिया किया, तो वो युग्मनज का निर्माण हुआ, एक निषेचन हुआ, एक निषेचन ये हुआ। और दोहरा जो केंद्रक था, दोहरा युग्मक था, वो इससे किया है द्वितीय केंद्रक से, जो कि द्वितीय केंद्रक में 2n था, एक n यहाँ, तो दोनों मिलकर 3n हो गया, मीन्स एक केंद्रक यहाँ, एक निषेचन यहाँ, एक निषेचन यहाँ, इसीलिए इसको हम दोहरा निषेचन बोलते हैं। ये सारी बातें आप इसमें प्रोसेस द्वारा लिख सकते हो। मैं रिपीट तो कई बार कर रही है, वीडियो को रिपीट करके आप लिख सकते हो, है ना। और सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये बनता है कि दोहरा निषेचन कहाँ पर होता है, तो आवर्तबीजी पौधों में होता है। उसके बाद इसकी खोज किसने की, तो नवाज़ साहब ने किया। किस पौधे पे किया, तो लिलियम पे किया। ठीक है, और ये सब बातें हुई। ठीक है, अब उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दोहरा निषेचन के महत्व को, तो आप इसे लिखें, तो नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। थोड़ी सी मैं यहाँ पे चर्चाएं कर देता हूँ। ठीक है, इसके महत्व को देखिए। अब दोहरा निषेचन के महत्व, सबसे पहला है दोहरा निषेचन में
त्रिसंलयन की क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तब ना ये भ्रूणपोष बनेगा तो भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। यहाँ देखिए बना ना, ये केंद्र की त्रिसंलयन किया, भ्रूणपोष बन गया। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए, भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व भ्रूणपोष में ही उपलब्ध होता है। और तीसरा, अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार जीवनक्षम बीजों के बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक होता है। तो आपने क्या देख लिया, ये तीन महत्व है दोहरा निषेचन के। अगर दोहरा निषेचन नहीं होगा तो इस तरह से ये काम नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या देखा, दोहरा निषेचन कहाँ होता है ना, किस तरह होता है ना, ये बातें आप लोगों ने देखा। अब आगे मैं आपको दोहरा निषेचन के बाद की प्रक्रिया जो होती है मैं उसको अब बता रहा हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। आइए अब दोहरा निषेचन के बाद देखते हैं कि निषेचन के बाद की अवस्था क्या होती है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले भी देखा था कि निषेचन पूर्व, फिर निषेचन के पश्चात। तो दोहरा निषेचन हम लोगों ने अभी तुरंत इसके पहले देखा। अब निषेचन के बाद जो क्या बदलाव आता है, तो वही हमारा ये फिर से हेडिंग है कि निषेचन के पश्चात क्या क्या बदलाव होता है उस फूलों में। और या इसको हम करते हैं निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं। इसको एक मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए यह हेडिंग किया हूँ। और ये बुक में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ एनसीईआरटी है, निषेचन पश्चात संरचनाएं एवं घटनाएं फिर क्या होगी, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। चलिए सबसे पहले ये बात जो लिखी हुई है, ये बात मैं आपको कुछ देर के बाद फिर वहाँ चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब फूल में क्या होगी। सबसे पहले फूल जो होगा, फूल क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धूमिल पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, धूमिल मीन्स मुरझाने लगेगा, धूमिल पड़ जाएगा। ठीक है, फूल किसके बाद, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ बातें मैं जोड़ रहा हूँ, उसको नोट करके आप कहीं लिख सकते हो, है ना। मैं आगे कुछ चीज़ें आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो बोल रहा हूँ वह भी लिखना जरूरी है, समझना जरूरी है। समझिए ध्यान से। तो फूल डबल फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है, फूल धूमिल पड़ जाता है। अब फूल में क्या क्या भाग है देखिए, ये क्या है, ये आपका भाग, ये वाला भाग जो है स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये है सेपल, पेटल, जो भी भाग है आप देखते हो। अभी तो यहाँ बनाया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, फूल यहाँ पे है, ऐसे भाग है ना, इस तरह से। तो इस तरह से भाग है, ये वाला भाग समझते हो, ये वाला भाग है ना। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, और ये भी खत्म, मतलब फूल धूमिल हुआ, बाकी सब चीज़ अब मुरझाने लगा, खत्म होने लगा। तो बच गया कौन सा भाग, ये वाला भाग बचता है ना, अंडाशय। और अंडाशय से परिपक्व जब अंडाशय हो जाएगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फल बनेगा, है ना। फल तो सबसे लास्ट प्रक्रिया है ना। और बीजांड जो है, इसके अंदर जो बीजांड है, बीजांड जब परिपक्व होता है, बीजांड काफ़ी बदलाव होता है।
है ना। तो हम फल का निर्माण देखेंगे। तो जब बीजांड में परिपक्व होता है तो वो बीज बनता है, और जब सब कुछ परिपक्व फूल बीज परिपक्व हो जाएगा तब चारों तरफ उसको गुदेदार मांसल भाग से घेरेगा, वह फल बनेगा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तो झड़ गया, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे टमाटर हो गई, उसमें क्या होता है, ये जो बाह्य दल पुंज है उसमें नहीं झड़ता है, वो चिरस्थायी होता है। ठीक है, इसीलिए इसको चिरस्थायी बाह्य दल पुंज बोलते हैं टमाटर में। ठीक है, तो टमाटर क्या है, टमाटर में जो है सबका अक्सर झड़ जाता है, लेकिन टमाटर एक ऐसा है जो उसमें जो सेपल पेटल जो बाह्य दल पुंज है वो लगा हुआ रहता है लंबे समय तक। ठीक है, एक अपवाद में। तो ये देखा कि डबल फर्टिलाइजर हुआ तो क्या ये सब चीज़ें झड़ गया। ठीक है, झड़ गया सब, ये सब झड़ गया। अब बच गया क्या, ये अंडाशय वाला भाग मुख्य रूप से बचा। अब वही देखिए क्या होता है, ये बातें कुछ बातें सीखा। अब यहाँ पाइए कि निषेचन के पश्चात या बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है। जस्ट तुरंत अभी मैंने बताया कैसे कैसे यहाँ भ्रूणपोष बना और भ्रूण बना था। मैंने कहा था कि दोबारा फिर चर्चा करेंगे, ध्यान देखिएगा। तो क्या क्या बनेगा, भ्रूण निषेचन के बाद क्या क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। कब, ये सब चीज झरने उड़ने के बाद, है ना। मैं इसलिए पहले बताया, उसको इसलिए यहाँ आ रहा हूँ। तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ अभी। उसके बाद भ्रूण निर्माण होगा, फिर बीज का निर्माण होगा, फिर फल का निर्माण होगा, और चारों मीन्स सामूहिक रूप से निषेचन के बाद भ्रूणपोष हो, भ्रूण हो, बीज हो एवं फल का जो सामूहिक निर्माण होता है उसी को बोलते हैं निषेचन पश्च घटना। मीन्स एंजियोस्पर्म में जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूण बनेगा, फल बनेगा, बीज बनेगा। ये सारी घटनाएं को एक साथ सामूहिक रूप से हम निषेचन पश्च घटनाएं का नाम दे सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैं दो चीज़ चर्चा भी कर रहा हूँ, बाद में एक लास्ट वीडियो होगा उसमें सारे बीज और फल का निर्माण करके ये अध्याय आपका है ना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करें किसकी, भ्रूण निर्माण का और भ्रूणपोष निर्माण का। इसकी मैं चर्चा कर दूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे भ्रूणपोष निर्माण, यहाँ है भ्रूणपोष निर्माण, यहाँ है भ्रूण निर्माण, यहाँ भ्रूणपोष निर्माण है। ठीक है, तो इसके पहले डबल फर्टिलाइजेशन में भी चर्चा में कर दिया हूँ, फिर से देख लीजिए। एक दो नर यहाँ एक से आता है, डबल नर युग्मक हुआ था। तो डबल नर युग्मक में पहला नर युग्मक जो था बना था किससे, अंड कोशिका से। जो यहाँ पिछला बड़ा जो कोशिका बना था अंड कोशिका से, जिसको अंड कोशिका को मादा युग्मक भी कह सकते हैं। जिस तरह से ये नर युग्मक हुआ तो ये मादा युग्मक हुआ, तो ये दोनों मिलते संलयन करता है तो ये युग्मनज बनता है। और युग्मनज क्या हुआ, 2n बन गया। पहले क्या था, एक यहाँ n था, एक यहाँ n था, तो दोनों n मिल के क्या हो गया, 2n बन गया। तो युग्मनज हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और ये जो है युग्मनज से बदलते बदलते क्या बन गया, ये भ्रूण बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये भ्रूण बन गया, एम्ब्रायो बन गया। अब एम्ब्रायो, अब एक सवाल आती है कि भ्रूणोद्भव क्या है। मैं अंतर भी इसके पहले लिखाया हूँ, या फिर से आपको देख के अगर नहीं दिए होंगे तो दे देंगे। ये युग्मनज से भ्रूण बनने तक की क्रिया जो होती है भ्रूणोद्भव कहलाती है ना। भ्रूणोद्भव कहलाती, कहाँ से, युग्मनज से भ्रूण बनने तक की क्रिया। यहाँ पे क्रॉस किया हुआ लिखा हुआ है, युग्मनज से भ्रूण बनने तक की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो निर्माण कैसे कैसे हो गया, यही बातें लिख के आपको भ्रूण के निर्माण में सारी बातें आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, इसी से संबंधित बातें हैं। अब बातें आती है कि भ्रूणपोष का निर्माण, इंडोस्पर्म निर्माण कैसे होता है। ये भी चर्चाएं था कि दूसरा जो नर युग्मक था, एक दूसरा नर युग्मक था और दूसरा केंद्रीय केंद्रक यहाँ था, है ना। अब देखिए, तो दूसरा नर युग्मक प्लस सेकेंडरी केंद्रक। सेकेंडरी में 2 केंद्रक है, देख लीजिए यहाँ पे एक सेल के अंदर 2 केंद्रक है। और यहाँ पे दूसरा नर युग्मक जो है, ऐसा नहीं कि दूसरा लिखा हुआ 2 यहाँ देंगे, मैंने एक यहाँ है एक यहाँ है, इसमें भी n इसमें भी n है, इसलिए पहले में n था तो इसमें भी n है, यहाँ पे 2n है। मीन्स दोनों संलयन फिर किया, जिसको कहते हैं ना डबल फर्टिलाइजेशन, तब तो हुआ था। तो ये दोनों हुआ, संलयन कर मैंने युग्म मिलकर फ्यूज करके क्या किया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना दिया, जिसको हम प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलते हैं, शॉर्ट में पेन बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसी से फिर डेवलप करता है, तो ये क्या होता है, भ्रूणपोष बन जाता है। भ्रूणपोष क्या है, एक लिक्विड मात्रा में रहता है, ऐसा नहीं कि कोई वस्तु ढंग का है। ये अंदर संरचना है ना, ये बिंदु 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 है, इस टाइप से बनता है, जो पोषण प्रदान करेगा। मेन तो यहाँ पे है जो फल का निर्माण करेगा, बीज बनेगा यहाँ पर इधर। लेकिन ये भ्रूणपोष बनेगा, तो भ्रूणपोष इंडोस्पर्म बनेगा। इंडोस्पर्म में क्या होता है, 3n केंद्रक होता है। क्यों, क्योंकि ये
2n केंद्रक यहाँ है इसमें और 1 केंद्रक यहाँ पे नर वाला, तो 2 1 3 हो गया। इसीलिए भ्रूणपोष जो होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद भ्रूणपोष निर्माण होता है वो 3 केंद्रक ही होता है। सवाल यही आता है कि भ्रूणपोष में कितने केंद्रक होते हैं? 3 केंद्रक होते हैं। इसको त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया देखो, भ्रूण निर्माण हो गया, तो भ्रूणपोष का निर्माण में यही सारी बातें लिखिएगा, भ्रूण निर्माण में ये सारी बातें लिखिएगा। अब आपको आता है फल का और बीज का निर्माण। तो पहले बीज का निर्माण देखेंगे, फिर लास्ट में फल का निर्माण हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अंतिम टॉपिक, ये 14वां वीडियो था, 14 पार्ट था ये पुष्पीय पात्रों के लिंग जनन में, और 15वां वीडियो जो हमारा होगा वो लास्ट ये अध्याय होगा, उसमें सारी बातें हम जो बची खुची है सारी चर्चाएं हम करेंगे। तो ये जो भ्रूणपोष जो है, जैसे कि नारियल हुआ, नारियल का अंडी और नारियल जो है जो तेल होता है वह क्या है? भ्रूणपोष ही है एक तरह से। वो क्या है? वो लिक्विड रूप में तेल के रूप में रहता है वो भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष क्या करता है? इसी बीज को, ये जो भ्रूण है, भ्रूण आगे बनेगा, क्या जायगोट से भ्रूण बनेगा, फिर नया नया पौधा बनता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ पूरा बीज आगे पौधा बनने तक प्रक्रिया, उसको ये पोषण, यही पोषण प्रदान करती है। क्या? यही पोषण है ना, खिलान पिलान सब पोषण प्रदान करती है। इसकी पहले भी मैं इसकी चर्चा भी कर दिया, दोबारा समझ लीजिए। भ्रूणपोष ही भ्रूण का पोषण करती है और दोनों मिल के तब आगे प्रक्रिया, बीज भी बनेगा, फल भी बनेगा, फिर फल बन जाएगा, पूरा कहानी खत्म। ठीक है, तो ये आप उम्मीद है आप डबल फर्टिलाइजेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्रिया होती है, इतनी सारी क्रियाएं होती है, इसमें 2 क्रिया को मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 क्रिया बची हुई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप इसको तैयारी करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। जहां कोई समस्या हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। और ऑनलाइन क्लास मेरा 8 बजे से 8 जो AM है वो पे चालू रहता है। अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास करना हो तो ऑनलाइन क्लास में वो जुड़ सकते हैं। मेरा कंसल्ट नंबर है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके पहले के भी कई वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख के कंसल्ट कर सकते हो, या कॉमेंट्स द्वारा आप भी अपना नंबर आप दे सकते हो। मैं ग्रुप में इसको ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।